यह 5 गलतियां बिल्कुल न करें वरना आपकी भी HOCD नहीं होगी समाप्त। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ऐसी 5 गलतियां मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि यह 5 गलतियां आपने बिल्कुल नहीं करनी है। यदि यह 5 गलतियां आप करते रहोगे तो फिर आपकी HOCD समाप्त नहीं होगी। कौन सी है वह 5 गलतियां, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो HOCD के अंतर्गत क्या होता है कि सबसे पहली गलती खुद के ऊपर शक करना। कहीं मैं बाइसेक्सुअल तो नहीं हूं, कहीं मैं गे तो नहीं हूं, कहीं मैं लेस्बियन तो नहीं हूं। ये क्या है? सेल्फ डाउट चल रहा है। अब सेल्फ डाउट चल रहा है, जितना डाउट चलेगा उतना आप अपने आप को कमजोर करोगे। दूसरा, अपने आप को दोषी मानना। बहुत सारे लोगों के साथ बचपन में किसी ने कोई खेल खेल लिया है, किसी ने किसी को गलत तरीके से टच कर दिया है, किसी ने हंसी मजाक में कुछ कर लिया है, कुछ गलत एक्टिविटी हो गई है, तो अपने आप को दोषी मानते हैं। साला उस दिन अगर मैं इसके अंदर नहीं फंसता तो आज मेरे जीवन में ये हालात नहीं होती, उस दिन मुझे बच जाना चाहिए था, उस दिन उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था तो मुझे ऐसा कर देना चाहिए था, मुझे ये कर देना चाहिए था, मैं उस समय पे उससे भागा क्यों नहीं, मैंने उस समय उस सिचुएशन के साथ किस तरीके से ऐसा कंपनी किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरे लिए ये गलत था, आज मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, खामखा मैंने उस दिन उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा दिया था, मैंने ये कर दिया था। ये सब आपके चल रहे हैं थॉट। इसमें आप अपने आप को दोषी मान रहे हो, और जितना दोषी मानोगे उतना प्रॉब्लम बढ़ेगी। जितना अपने आप को दोषी मानोगे, जितना अपने आप को टारगेट करोगे, उतना प्रॉब्लम बढ़ेगी। तीसरा, सामने वाले को दोषी मानना। वो साला बेकार आदमी, मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो उसने मेरे साथ ऐसे किया, उस चाचा ने मेरे साथ ऐसा किया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, उस मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया, वो उस दिन मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो आज मेरा जीवन बहुत अच्छा होता, मैं भी एक अच्छी जीवन जी रहा होता, मेरा ज़िंदगी भी पहले से बहुत अच्छा होता, मेरा जीवन ऐसा होता, मेरा जीवन वैसा होता, उसने थोड़ा बहुत भी मेरे प्रति ऐसा सोच लिया होता तो आज मैं इस नरक में नहीं होता और इस सिचुएशन में नहीं होता, मैं भी अपने जीवन को अच्छे से जी रहा होता। आप क्या कर रहे हो? सारा ब्लेम दूसरे पे डाल रहे हो। क्या कर रहे हो? सारा ब्लेम दूसरे पे डाल रहे हो। दूसरे को क्या बना के रखा है आपने? दोषी। आपने अपनी इंद्रियों के माध्यम से उस व्यक्ति को इस हद तक टारगेट करके उसको दोषी साबित कर दिया। ठीक है, अब इन 3 पॉइंट पे हमने बात कर लिया। चौथा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये 3 एक्टिविटी होगी ना, सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? सबसे बड़ा हथियार गूगल। क्योंकि बहुत सारे लोग गूगल के पास जाते हैं ना, फिर वहां से ही हम उनको मिलते हैं, फिर हमारे पास लौट करके आते हैं। पहले गूगल के पास जाते हैं, वहां गए, वहां सर्च किया, क्या किया, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। वहां पढ़े आर्टिकल, लगाए 20-25 दिन वहां, गूगल यूनिवर्सिटी से टॉप किया। अब जो गूगल यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान लिया था वो अब आगे नहीं बढ़ने देता, वो समस्या को ठीक नहीं होने देता। अब उस समस्या से और लड़ो। अब उससे लड़ना पड़ेगा ना, तो एक और नेगेटिव पॉइंट जुड़ गया ना। अब वो जो गूगल वाला ज्ञान है वो पूरा दिन घूमता है ऐसे, ये ऐसे होता है तो ऐसे क्यों होता है, इसमें ऐसा गलती होता है, मेरे को ऐसा थॉट आ रहा है तो मेरे को इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैं बीमार हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे को थॉट आ रहा है तो मुझे, अब वो गूगल वाला ज्ञान चलता है, मैं परेशान हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं डरपोक हूँ, मेरे से ऐसा नहीं हो रहा, इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि मैं बीमार हूँ, मेरा ये नहीं हो सकता, मेरा वो नहीं हो सकता। ये सब किसकी देन है? गूगल की। अब गूगल से ये चीजें चल रही है। 5वां और अंतिम पॉइंट, वो क्या है? अपने आप का कंपेयर दूसरों के साथ करना। जिस व्यक्ति ने साला मेरे साथ ऐसा किया था वो तो बहुत अच्छा है, वो तो आज ऐसा जीवन जी रहा है, उसका तो ऐसा लाइफ चल रहा है, उसके तो बच्चे भी हो गए, उसकी तो शादी भी होगी, वो तो खुशी से जी रहा है, वो तो कंपनी में जॉब कर रहा है, पिछले महीने स्विट्जरलैंड घूमने भी गया था, उसने ये भी किया था, उसने वो भी किया था, और मैं यहाँ। अब आप कंपेयर कर रहे हो ना। अब कंपेयर करने से रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है? आप अपने आप को बहुत ज्यादा नीचा महसूस कर रहे हो ना। दूसरों के साथ कंपेयर करना, ये यार इतनी लड़कियों से बात करता है, ये ऐसे मेल के बीच में ऐसे जाता है, इसका बॉडी ऐसा है, मेरा बॉडी ऐसा नहीं है, मैं
मेल की तरफ देखते ही मुझे तो ऐसा थॉट आने लगता है, मुझे तो घबराहट होता है, मेरा तो ये हो जाता है, ये देख कितने अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, ये इतने लड़कों के साथ घूमता फिरता है, मौज मस्ती करता है, बाइक पे ऐसे बैठता है। अब ये क्या चल रहा है, कंपेयर चल रहा है ना दूसरे के साथ, अपना उसके साथ। और यह चीज़ आपको क्या कर रही है, क्या कर रही है, डिमोटिवेट। आप अपने आप को नीचे गिरा रहे हो, जिस पायदान पे हो ना उससे नीचे गिरा रहे हो आप अपने आप को। तो ये जो 5 मैंने पॉइंट बताए हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 5 पॉइंट के ऊपर आप काम कर लीजिए। अगर HOCD को ठीक करना है तो इन 5 पॉइंट के ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा। इन 5 पॉइंट के ऊपर काम करिए। और अगर शुरुआती स्टेज में प्रॉब्लम है तो खुद से वीडियो देख करके ठीक करें। और अगर पुराना प्रॉब्लम हो चुका है, 3 महीने से ज़्यादा पुराना प्रॉब्लम है, तो किसी के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करिए, आपकी OCD 100% ठीक होगी। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं ना, OCD तो ठीक नहीं होती, मैनेज होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। आप पता नहीं कहाँ कहाँ से सुन करके आ जाते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। OCD 100% ठीक होती है, करने वाला चाहिए। विश्वास आपको पैदा करना पड़ेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। हाँ, किसी के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करिए। सामने वाला सिर्फ आपको एडवाइस देगा, वह आपको इतना ही बताएगा कि ये रास्ता इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, ऐसा ऐसा करके यहाँ जाता है। चलना आपको ही है, कैसे ही चलो, सीधी सी बात। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।